Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में गए और वहां पर शामिल भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प कहानी भारत में सोशल मीडिया पर यह तैर रही है, कांग्रेस सबसे ज्यादा लपेटे में ले रखी है कि प्रधानमंत्री मोदी कि जो पहले उनकी जो पोजीशन थी सोशल मीडिया के या G7 पर जो पोजीशन थी उससे प्रधानमंत्री मोदी खिसक गए और इसे कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कुछ तस्वीरें हैं जो तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर G7 में जो प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशनिंग थी वो कैसे खिसक गई है। 2022 से 2025 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी कहां से कहां पर पहुंच गए हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा है ये कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने इसे पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी लीड किया करते थे। 2022 में ये जो तस्वीर है 2022 की, इसमें उन्होंने दिखाया कि जब G7 में गए थे तो उस वक्त की तस्वीरें उन्होंने दिखाया और कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे चल रहे थे। वहीं पर उन्होंने ये भी बोला, सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट है कि 2025 में देखें तो ये सबसे पीछे की तरफ देख रहे हैं G7 में। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशनिंग ऐसे खिसक कैसे गई है? मतलब जो विदेशी ताकत है उसके सामने क्या भारत को पीछे दिखाने के काम हो रहा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि 2022 में कहां नंबर 1 पर थे और कहां पर फोटो में देखें तो ये सीधे पीछे होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे आपको 2022 से 25 के बीच की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ पोस्ट में लिखा है वो भी साथ साथ आपको बताते हैं और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो फोटो है कब कब की है। 2022 की अगर बात करें तो ये जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का ये फोटो है। ये जो आप पहले देख रहे हैं जो ये जर्मनी के फोटो है। यहीं पर 2022 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और इसमें ये इसकी फोटो है। तो चलिए एक एक कर समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के फोटो को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ पोस्ट किया है। जो हमने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी उसमें एक यूजर्स का फोटो और उनके ट्वीट को सुप्रिया श्रीनेत रीट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि एक तस्वीर की चमक और एक दशक का अंधेरा, आप सबको ये थ्रेड जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा उसमें उन्होंने देखा दूसरे जो एक फोटो है उसमें सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि देख रहा है विनोद, भाइयों और बहनों 2022 में कहां थे, लीडिंग पर थे और 2025 में टेलिंग पर हैं, मतलब पीछे होते जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो तस्वीर है इसमें देखें तो 2023 की ये फोटो है, 2023 की फोटो है ये और इसको लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इसमें कहा है कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी कहां है। ये जो तस्वीर है ये जापान की तस्वीर है G7 शिखर सम्मेलन की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशनिंग को दिखाया गया है और इसमें कहा गया है कि कम से कम सेंटर में तो थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इसके अलावा हिरोशिमा की है। G7 में हिरोशिमा 2023 में G7 का जो समिट हुआ था वो हिरोशिमा में हुआ था और इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी पोस्ट किया है। और इन सब के अलावे जो और दूसरी तस्वीर है वो भी आपको बताते हैं कि वो उन्होंने कहां की तस्वीर शेयर की है और क्या कुछ लिखा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप ये है 2024 की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशनिंग क्या थी। पोजीशन में है प्रधानमंत्री मोदी, सेंटर में है और 2024 की बात करें तो इसकी ये तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने ये लिखा कि G7 में इटालिया जो है वहां पर जगह है और यहां पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी सेंटर में है और इसमें जर्मनी साइड में, इसके अलावा बाकी के देश भी, जापान भी बगल में, ब्रिटेन भी बगल में, लेकिन इधर अमेरिका देखें तो इधर साइड में अमेरिका की पोजीशनिंग थी। मतलब प्रधानमंत्री, इस हिसाब से कांग्रेस ये कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो पहले आगे थी, भारत प्रमुखता से सबके सेंटर में रहा करता था, लेकिन अब ये पोजीशनिंग धीरे धीरे घटती जा रही है और इसी सब फोटो को लेकर शेयर किया है कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने। और इसके अलावे जो सबसे दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है वो है 2025 की फोटो को शेयर करते हुए। और इस सब के बीच में आपको बता दें कि 2019 में भी जो G7 हुआ था, फ्रांस में आयोजित किया गया था शिखर सम्मेलन, इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और G7 के बाद जो आपकी ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये सबसे इंटरेस्टिंग फोटो है जो अभी हाल का है, 2025 की ये फोटो है। 2025 में G7 जो आयोजित हुआ है वो कनाडा में हुआ है शिखर सम्मेलन और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो पोजीशनिंग है वो एकदम से साइड में दिखाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी एकदम साइड में है। हालांकि इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप
इस पूरे फोटो सेशन से पहले ही निकल गए और उन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस में कुछ जरूरी काम है, इस वजह से हम जाते हैं। इस पर काफी विवाद भी हुआ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही यहां पर काफी विवाद हुआ, चर्चा भी हुई कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन बात यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशनिंग एकदम साइड में है, जिसे आप लाल सर्कल में देख सकते हैं। और इसी पोजीशनिंग को लेकर कांग्रेस के सुप्रिया सुनीत लिखती हैं कि एक फोटो खिंचवाने के शौकीन इंसान की इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि फोटो सेशन में उसे सबसे पीछे धकेल दिया गया या धकेल दिया जाए, जो सोते जागते सिर्फ कैमरा एंगल को लेकर ऑब्सेस्ड हो, उसकी अगर किसी बढ़िया एंगल से फोटो ना खींचे तो फिर उस पर क्या गुजरती होगी। इसके अलावा सुप्रिया सुनीत यह भी लिखती हैं कि कम से कम वैश्विक नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोटो खिंचाने के शौकीन लोगों को आगे खड़ा किया जाए। इसके अलावा वरना इतने आखिरी समय पर दया स्वरूप आए बुलावे पर जाने का फायदा क्या है। यह दया स्वरूप का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया है क्योंकि G7 से भारत को न्योता सबसे लास्ट में मिला था और इसी को लेकर सुप्रिया सुनीत ने यह पोस्ट किया। अब आपको कुछ चीजें ये बताते हैं कि आखिर ये G7 में क्या भारत अस्थायी सदस्य है या फिर अस्थायी सदस्य। इसको लेकर अगर बात करें तो देखिए, भारत के बारे में समझना जरूरी है कि भारत यहां पर जो G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत के बारे में बोले तो 2019 में भारत 2019 से हर साल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेता रहा है और उसकी भागीदारी का विवरण कुछ इस तरह से समझिए। 2019 में फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया था। 2020 में अमेरिका में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, लेकिन शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। 2021 में यूके में आयोजित वर्चुअली G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लिए थे। 2022 में भी जर्मनी में जो आयोजित हुए थे G7 शिखर सम्मेलन, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भाग लिए। 2025 में कनाडा में जो अभी हो रहा है, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। लेकिन इनके पोजीशनिंग को लेकर चर्चा होती है। ये जो G7 है, ऊर्जा, इसके अलावा विदेश, जो दुनिया भर में मुख्य बातें हैं जैसे जलवायु परिवर्तन है, इन सारी चीजों पर इस पर बातचीत होती है। हालांकि भारत G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन तब भी अब तक भारत को इसमें बुलाया गया। तो सवाल आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि अगर अस्थायी सदस्य नहीं है तो फिर क्यों बुलाया गया भारत को। तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक विशेष आमंत्रण के जरिए आउटरीच पार्टनर के तौर पर बुलाया जाता है G7 शिखर सम्मेलन में भारत को, जो कि भारत हिस्सा भी लेता है। G7 क्या है और इसके सदस्य कौन है? तो G7 ग्रुप ऑफ 7 है, जो दुनिया के 7 सबसे उन्नत और औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक मंच है। इसके सदस्य में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसके मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना, नैतिक और समन्वय के साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसके प्रभावशाली देशों के साथ बैठक होना, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, ये सारी नीतियां इसमें शामिल हैं। इन्हीं नीतियों को आकार दिया जाता है G7 की बैठक में और यहां से ही निर्णय लिया जाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक महत्वपूर्ण पर इसका क्या असर डलेगा। फिर इतिहास की अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो G7 की शुरुआत हुई 1975 में। तब G6 हुआ करता था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन, अमेरिका शामिल था। 1976 में कनाडा के भी सदस्य बनने के बाद ये G7 बन गया। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये G8 बना था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इससे निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया और इस समूह में बच गए 7 सदस्य, जो कि G7 के रूप में। अब भारत को क्यों आमंत्रित किया गया जबकि वह अस्थायी सदस्य नहीं है? इस सवाल का जवाब यह है कि भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है ग्लोबल लेवल पर। साउथ में एक प्रमुख आवाज भी है और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भागीदारी बनाती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख स्तंभ भी है और इसकी आर्थिक स्थिरता और विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पाद आपूर्ति के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत डिजिटल परिवर्तन को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसकी तकनीकी प्रगति और फिर डिजिटल पहल वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रहा है और इसी वजह से G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश संतुलित वैश्विक समाधानों के लिए भारत का इनपुट चाहता है
और इसी वजह से भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस वजह से देखें तो 2019 से लगातार भारत G7 का गेस्ट के तौर पर इसमें बुलाया जाता रहा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल भी होते रहे। तो कुल मिलाकर यह पूरी कहानी थी कि G7 में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि भारत के अस्थायी सदस्य ना होकर भी इस सम्मेलन में जाते हैं, इसमें हिस्सा होते हैं, वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी की मौजूदगी व्यक्त करते हैं, अपनी भागीदारी देते हैं। तो इन सब के बीच में जो फोटो को लेकर बात थी, वो भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है इस पूरी G7 को लेकर जो मामला सोशल मीडिया पर भी जो ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।